जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड बोर्ड का क्लास 10th का, जी हाँ, यानी कि कक्षा 10वीं का 7 दिसंबर को साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा होने वाला है, ये आपको पता होगा। तो उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 पर बात किया था, यानी कि आपके जो साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा होने वाला है, वीकली टेस्ट पेपर होने वाला है, इसके सेट 1 पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात किया था। और आज हम लोग सेट 2 पे बात करेंगे। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख सकते हो, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र व्यवस्था में लोगों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? ऑप्शंस क्या है? स्वयं राज करने का, शासन व्यवस्था ठीक करने का, अपनी सरकार चुनने का, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र में लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो कि किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है, यानी कि कौन सा सरकार जो है सबसे बेहतर है? ऑप्शंस क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र या तानाशाही। तो क्या होगा कि जो लोकतंत्र की सरकार है ना, ये सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि कुल लगभग जो है आपके 100 विश्व के 100 देश ये अपने आप को दावा ठोक के बताते हैं कि हम लोग लोकतंत्र है, हम लोग डेमोक्रेसी वाला देश है। तो अगर 100 से ज़्यादा देश अगर ये बता रहा है कि हम लोग लोकतंत्र हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र बेहतर है, तब ना ये बात माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है कि तानाशाही का समर्थन करने वाली विचारधारा को क्या बोलेंगे? तो देखिए, याद रखिएगा, वाद के आगे लगा दीजिए निरंकुश। क्या लगा दीजिए? निरंकुश। तो जो तानाशाही का समर्थन करेगा उसको क्या बोलेंगे? निरंकुशवाद। यानी कि इसका मानना था कि जो सत्ता की शक्ति का पावर ना केवल एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, और जो सत्ता होना चाहिए वो सैन्य बल पर आधारित होना चाहिए। यही निरंकुशवाद का सही व्याख्या था। तो आंसर क्या होगा इसका? निरंकुशवाद। तो तानाशाह का समर्थन करने वाले विचारधारा को क्या बोलेंगे? निरंकुशवाद बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस देश में आधे से ज़्यादा आबादी गरीबी में रहती है? तो देखिए, यह इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो आबादी है ना, वो आधा से ज़्यादा लोग, जी हाँ, आधा से ज़्यादा जो लोग हैं वो लोग गरीबी में अपना ज़िंदगी बिताए हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? बांग्लादेश जो होगा इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 5 नंबर का प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? देखिए, क्या विशेषता नहीं है, तो पहले समझते हैं कि इसकी लोकतंत्र की क्या क्या विशेषता है। तो देखिए, आपका पहला क्या है कि लोगों के लिए कानून, सत्ता पर एकाधिकार, समानता और स्वतंत्रता, अधिकारों की गारंटी। तो समझते हैं पहले कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है कि जो भी कानून व्यवस्था है वो लोगों के लिए है। यहाँ पे लोगों को एक समान स्वतंत्रता और साथ ही साथ समानता, चाहे आप किसी भी फील्ड में बात करो, उनको मिलती है। साथ ही साथ जो भी संविधान में वर्णित जो भी आपके अधिकार है, वो अधिकार भी उनको दिया जाएगा। उनका वो मौलिक कर्तव्य है, उनका वो मौलिक अधिकार है। यानी कि ये तीनों तो क्या है? एक विशेषता है लोकतंत्र की। लेकिन सत्ता का एकाधिकार वाला जो बात है, ये आपका निरंकुश शासन व्यवस्था पे ही डिपेंड करता है, या जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है ना, उसमें ये व्यवस्था जो है इंडिकेट करता है। इसकी ये विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि देश की आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करती है? यानी कि किसी देश का अगर आर्थिक विकास हो रहा है ना, तो उस पर क्या मेन पॉइंट है वो आपको बताना है। ऑप्शंस क्या आपका? जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों के साथ सहयोग, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। समझिएगा ध्यान से, अगर किसी देश का आर्थिक विकास यानी कि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका जो फैक्ट है ना कि किन कारण से उस देश का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसका मेन फैक्ट क्या है? तो सबसे पहले जनसंख्या का आकार, यानी कि जिस देश का जनसंख्या का आकार जितना छोटा होगा, वो जनसंख्या जितना ज़्यादा एडुकेटेड होगा, जितना ज़्यादा हेल्दी होगा, है ना, जितना ज़्यादा मेंटलिटी एबिलिटी उनकी ठीक होगी, या उस क्षेत्र में जितना ज़्यादा आपका कौशल एम्प्लॉयमेंट का शक्ति जो होगा ज़्यादा रोजगार नियोजन पे काम करेगा। और साथ ही साथ वैश्विक स्थिति, यानी कि उस देश के पूरे विश्व के साथ क्या सा संबंध है, और एक दूसरे देश के साथ अगर संबंध ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उस देश का आर्थिक विकास संभव होगा। जैसे आप पाकिस्तान का बात कर लो, ना ही उसका जनसंख्या आकार बहुत बड़ा है,
उसकी वैश्विक स्थिति भी ठीक नहीं है, और अन्य देशों के साथ अगर संबंध का बात किया जाए तो केवल और केवल चीन के अलावा उसका सहयोग कोई करता ही नहीं है। तो इसलिए देखो वहाँ के लोग आटा खरीदने के लिए मर जाते हैं। वो ये भारत की बात कर लो, जनसंख्या बहुत बड़ी है मान लेते हैं, लेकिन इसकी वैश्विक स्थिति ठीक है, साथ ही साथ अन्य देशों के साथ सहयोग भी इसका बड़ा अच्छा है। तो इसीलिए देखोगे कि ये आर्थिक रूप से विकसित हो रहा है, और कहीं ना कहीं आज जो बड़े बड़े देश जो पावर में आते हैं ना, उनमें ये गिने जाते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है। देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या है? लोगों का शासन, राजा का शासन, सैनिकों का शासन, और इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र क्या है? लोगों का शासन है। हम लोगों ने अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की व्याख्या क्या था कि जो लोकतंत्र है लोगों के लिए और लोगों पर शासन है, या ऐसे मान लो कि जनता के लिए जनता पर शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ये अब्राहम लिंकन ने कहा है। तो यहाँ पे लोगों का शासन है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि लोकतंत्र व्यवस्था में समय समय पर क्या होता है? प्रशिक्षण, निरीक्षण, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो देखिए लोकतंत्र अगर बेहतर है ना, तो यहाँ पे तीनों चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे प्रशिक्षण भी दिखता है। अगर आपको मान लो कि जैसे क्या होता है कि एक पार्टी है जो लगातार 5 वर्षों से पांच लगातार चुनाव जीत रही है, तो ये भी देखा गया है कि अगला बार एक दूसरे पार्टी को जो है चुनाव जीतने का मौका दिया जाएगा, तो प्रशिक्षण होता है। अब जब हम लोग उसको जिता रहे हैं, तो जिताने के बाद ये भी देखेंगे कि वो लोग अगर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका निरीक्षण भी करेंगे। और लास्ट में जब उसका पूरा 5 साल का कार्यकाल बीत जाता है, उस समय उसका मूल्यांकन भी करते हैं कि अगला पार्टी से उसने कैसा काम किया। अगर वो ठीक ठाक काम किया तो उसको अगले बार चुनाव में रखते हैं। यानी कि लोकतंत्र व्यवस्था में समय समय पर प्रशिक्षण, निरीक्षण और मूल्यांकन, ये तीनों चीजें होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, लोकतंत्र सरकार में सभी नागरिकों को डैश होता है। यहाँ पे सभी नागरिक कैसा होता है? एक समान होता है, अलग अलग होते हैं, अच्छे या बुरे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? सभी नागरिक जो होते हैं एक समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर का कि शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र में किसका प्रतीक है? असफलता का, सफलता का, आज़ादी का, कि खुशी का? तो मुझे पता है कि बच्चे जो है ना असफलता मार खाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। देखिए कारण, अगर शिकायतें बनी हुई है ना, तो लोकतंत्र का प्रतीक है, और ये एक सफलता का कारण है। क्योंकि देखो एक बात जानना कि दुनिया में हर कोई भी आदमी अगर सत्ता पे क्यों ना हो, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। तो जब आप सबको खुश नहीं कर सकते हो तो शिकायतें तो होगी ना। तो अगर शिकायतें हो रही है तो ये सफलता का कारण है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आखिर आर्थिक विकास किस तरह हो रहा है और किस तरह से आर्थिक विकास होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ जो है ना पंछियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। एक्चुअली मैं अभी छत पे बैठ के जो टेरेस होता है वहाँ पे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी लाइट नहीं है घर में। ठीक है, तो ये एक मनोरम दृश्य है ना, जो कि आवाज़ आपको सुन रही है ना, इससे हम लोग इधर इसको मैना बोलते हैं। आप लोग पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स बताना कि किसकी आवाज़ आ रही है। साथ ही साथ चैनल में नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो अभी आपका 10th क्लास का भी आपका फाइनल एग्जाम है, उसका आपको तैयारी करना है। तो हम लोग एकदम बेहतर ढंग से तैयारी करवा देंगे। ऐसा नहीं है ना कि देखो हम लोग पूरे साल भर आपके लिए मेहनत की। आप अगर वीडियो चेकआउट करके देखोगे तो साल भर हम लोगों ने आप लोग के लिए मेहनत किया है। ऐसा नहीं कि जो है महीने जो है साल के कुछ ही 1 महीने आएंगे, जब आपका एग्जाम शुरू होगा उससे 1-2 महीने पहले आएंगे और हम लोग वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो ऐसा हम लोग नहीं करते यार, हम लोग साल भर आपके लिए मेहनत किए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व के 100 से भी ज्यादा देश दावा करते हैं कि डैश है। अभी हम लोगों ने बोला था ना, लोकतंत्र का, राजतंत्र का, तानाशाही का या सैनिक तंत्र का। तो 100 से भी ज्यादा देश जो है विश्व में, वो अपना लोकतंत्र होने का दावा करते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी देश है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। अगर भारत की लोकतंत्र अच्छी है और अगर हो सके उसमें कुछ रुकावटें आ सकती है, तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन क्या है? गरीबी, मतदाता का दुरुपयोग, मतदान का दुरुपयोग और अशिक्षा। तो देखिए गरीबी जो होता है ना, लोगों को अपराध करने पे मजबूर करता है। अगर आप अपना मतदान का दुरुपयोग कर रहे हो, पैसे पे जो है आप बिक जा रहे हो, शराब और जो है मांस मछली मुर्गा पे अगर बिक जा रहे हो, तो आप अपने मतदान का दुरुपयोग कर रहे हो। तो उसमें भी देखोगे कि जो चुनाव कर रहे हो वो सही लोग का आप चुनाव नहीं करोगे। साथ ही साथ अशिक्षा का, अगर आप अशिक्षित हो तो भी आप देश को ठीक से ना समझ पाओगे ना बूझ पाओगे। तो ये तीनों जो है ना लोकतंत्र का बाधा का एक मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। अगर भारत का लोकतंत्र सफल है तो उसका सबसे मुख्य कारण क्या है? तो निष्पक्ष चुनाव,
भेदभाव का अंत, जाति प्रथा का अंत, सांप्रदायिकता का अंत। तो देखिए एक बात, अगर एक लोकतंत्र सफल है तो उसमें भेदभाव कभी भी अंत नहीं, भेदभाव का अंत कभी नहीं बोल सकते हम लोग। ऐसा भी है ना, जैसे मान लो कि भारत अगर डेमोक्रेटिक देश है तो यहाँ पे सभी धर्म के लोग हैं, तो हो सके यहाँ भेदभाव होगा। लेकिन ऐसा भी तो देश है जहाँ पे एक ही समुदाय के लोग हैं, लेकिन एक ही समुदाय के जब लोग हैं तो वहाँ पे भेदभाव होगा नहीं, तो जरूरी नहीं है कि वो सफल होगा। तो भेदभाव का अंत कभी भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पक्ष नहीं लेता, जाति प्रथा का अंत ये भी नहीं लेता, और सांप्रदायिकता का अंत ये भी नहीं लेता, बल्कि जो निष्पक्ष चुनाव होता है ना, ये लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न क्या है कि विविधताओं के बीच असमंजस की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में है। देखिए असमंजस में तो समझते हैं ना कि दोहरा जो होता है ना, बोलते हैं ना कि एगो हाँ और ना वाला जो बीच का बात रहता है कि नहीं ये सही भी हो सकता है और ना गलत भी हो सकता है, तो ये असमंजस वाला बात करते हैं। तो विविधताओं के बीच असमंजस की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में माना गया है। तो जो लोकतंत्र शासन व्यवस्था है इसमें लोगों के बीच में जो असमंजस है ना उसको ठीक से स्थापित करते हैं और उसको जो है ठीक करने का काम करता है। अगर आप लोकतंत्र के परिणाम वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो फर्स्ट पेज में ही इसके बारे में बताया गया है कि लोकतंत्र जो है लोगों की असमंजसता को कम करता है, ना कि खत्म करता है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर का कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था मानी जाती है। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अब ये देखो ये प्रश्न जो है ना आपका सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाएगा कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था मानी जाती है, क्यों, व्याख्या करें। तो आप अगर ये पॉइंट आपको याद है तो आप लिख दोगे। तो प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र क्यों एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था मानी जाती है। तो आपका ऑप्शन क्या है, लोकतंत्र में जनता ही अपने शासक का चुनाव करती है। जी हाँ, ये तो बात सही है। जनता अपने शासन पर नियंत्रण रखता है। हाँ, ये भी बात सही है। अगर आप खराब काम करोगे तो अगला बार आपको गिरा देगा। इसलिए हम लोगों ने देखा था ना परिशिक्षण, निरीक्षण और मूल्यांकन। अगला क्या है, शासन में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी का अवसर मिलता है। जी हाँ, क्योंकि जब आप खुद ही शासक को चुन रहे हो तो आप भागीदारी भी खुद कर रहे हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा जनता द्वारा शासन है। ये कथन किसका है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। तो ये जो आपका कथन है ना, ये अब्राहम लिंकन का है, याद रखिएगा। ना ही महात्मा गांधी नहीं मार दीजिएगा और ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू मार दीजिएगा। तो लोकतंत्र जो है जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, ये किसने बोला था, तो अब्राहम लिंकन ने बोला था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि तानाशाह का क्या अर्थ है। तो लोगों द्वारा नियम, लोगों के लिए नियम, कुछ के द्वारा नियम और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है ना कुछ लोगों के द्वारा नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। आपने कोरिया का नाम सुना होगा ना, किम जोंग, तो वो जो है वहाँ तानाशाह चलता है। तो क्या होगा, कुछ लोगों के द्वारा शासन या कुछ लोगों के द्वारा नियम। अगला प्रश्न क्या आपका कि किस देश में विभिन्न जातीय समूह की आकांक्षाओं के मध्य सफलतापूर्वक असमंजस स्थापित किया जाता है। तो देखो यहाँ पे बोला गया कि कौन सा ऐसा देश है ना जहाँ पे लोगों की जो आकांक्षा यानी कि जो भी उनकी महत्वाकांक्षा है, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, उनके मध्य सफलतापूर्वक असमंजस स्थापित किया जाता है। ऑप्शन श्रीलंका, बेल्जियम, बांग्लादेश या अमेरिका। तो 18 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बेल्जियम जो है ना आपका, ये आपका एक लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो भी आकांक्षाएं है ना वहाँ पे सफलतापूर्वक लोगों को असमंजसता को ठीक किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में किस प्रकार का चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष, नियमित, उचित और उपरोक्त सभी। तो डी 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए लोकतंत्र में ना निष्पक्ष चुनाव भी होता है, नियमित अंतराल पे भी चुनाव होता है और उचित चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी जो होगा आपका ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर का कि लोकतंत्र में निर्णय उचित प्रक्रिया से दिए जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे। उसे लोकतंत्र बोलेंगे, तानाशाही बोलेंगे, पारदर्शिता बोलेंगे कि उदारवादी गणराज्य बोलेंगे। तो 20 का आंसर क्या होगा, सी। देखिए यहाँ पे जो भी निर्णय लिया जाएगा अगर उचित प्रक्रिया के द्वारा लिया जाएगा और लोगों को पता होगा तो इसको क्या बोलेंगे, पारदर्शिता। क्या बोलेंगे, पारदर्शिता। यानी कि जो भी नियम और निर्णय ले रहे हैं ना वो आपको समझ में आ रहा है और आपके पास तक जा रहा है। अगला प्रश्न क्या है आपका कि लोकतंत्र का अपेक्षित परिणाम क्या है, सरकार की गुणवत्ता, आर्थिक कल्याण, है ना, स्वतंत्रता और गरिमा और उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो लोकतंत्र की अपेक्षित जो परिणाम है ना, लोकतंत्र की क्या अपेक्षा है और उसका क्या रिजल्ट निकलता है, तो सरकार की अच्छी गुणवत्ता,
आर्थिक कल्याण निकल रहा है, स्वतंत्रता और गरिमा जो है बना रहा है, तो यही इसकी अपेक्षित जो है परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों पे चलते हैं। तो प्रश्न पूछेगा, प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न पूछ सकता है आपका कि लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है। तो क्या बोलेंगे, लोकतंत्र से हमारा अभिप्राय ऐसे शासन व्यवस्था से है जहां जनता निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही देश पर शासन करने का काम करती है। यानी कि एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता जो है निर्वाचन प्रक्रिया में यानी कि चुनावी प्रक्रिया में भाग लेता है और अपने प्रतिनिधि को चुनता है, और जो जनता जिसको चुना है वही प्रतिनिधि देश पर क्या करता है, शासन करने का काम करता है। अगला प्रश्न क्या है आपका कि आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित होता है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित होता है क्योंकि जनता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे मताधिकार है ना, मताधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार और सरकार को उसके पद से हटाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि जो भी लोकतंत्र है वो राजनीतिक लोकतंत्र जो है समानता पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। जैसे वो मतदान कर सकता है ना, वो सरकार की आलोचना कर सकता है और सरकार को पद से हटा भी सकता है। इसीलिए बोलेंगे कि यहाँ जो है राजनीतिक समानता प्राप्त है। अगला क्या है, लोकतंत्र में पारदर्शिता का क्या मतलब है। तो हम लोग को क्या लिखना होगा आंसर, तो देख सकते हो कि लोकतंत्र में हर कार्य क्या है, देख सकते हो क्या लिखेंगे कि लोकतंत्र में हर कार्य ईमानदारी पूर्वक और नियमानुसार हो, प्रत्येक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार हो, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पारदर्शिता बोलते हैं। अब देखो अगला प्रश्न क्या आपका कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होता, क्या अर्थ है। तो क्या बोलेंगे, वह सरकार जहां सरकार लोगों की भागीदारी के बिना चलाई जाती है ना, चलाई जाती है, उसे अलोकतांत्रिक सरकार बोलेंगे। देखिए अलोकतांत्रिक सरकार क्या है, तो जहां पे सरकार जो है ना बिना लोगों के भागीदारी में चलाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, अलोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं। अगला क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार के दो गुण आपको लिखना है। तो पहला क्या लिखोगे, सरकार का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है और सरकार जनता की इच्छा के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। और दो अवगुण बोलेगा तो क्या लिखोगे, है ना, तो कोई भी फैसला लेने में अधिक समय लगता है, सही बात है, क्योंकि सबका होना चाहिए ना। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है खर्चली शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है, ये भी बात सही है। तो ये दो है जो है इसके अवगुण है। अगला जो है आपका, और एक दो प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या आपका देख सकते हो कि तानाशाही से आप क्या समझते हैं। तो क्या लिखना है कि कुछ विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा स्वेच्छाचारी ढंग से चलाए गए शासन को क्या बोलेंगे, तानाशाही। यानी कि एक जो कुछ विशेष या कुछ खास वर्ग जो क्या करेंगे, शासन व्यवस्था को चलाने का काम करेंगे। सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो क्या लिखेंगे, जनता को सरकार के सभी कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, इसमें सूचना का अधिकार कहा गया, इसे जो है सूचना का अधिकार कहा गया। अगला क्या आपका, विश्व के 3 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखना है। तो भारत, अमेरिका और ब्रिटेन। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जो है आपके लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है, लोकतंत्र का मूलभूत परिणाम क्या है। तो क्या लिखना है, लोकतंत्र का मूलभूत परिणाम होना चाहिए कि वो एक ऐसी सरकार बनाए जो नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो, नागरिकों की अपेक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेवार हो। यानी कि यहाँ पे नागरिकों की जो भी आकांक्षाएं, जो भी इच्छाएं है ना, उनको पूरा करने का काम जो है लोकतंत्र करने का काम करती है। तो देखिए जो भी सेट 2 से जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं मैंने आपको करवा दिया। अब आपका काम है कि पूरे के पूरे सेट को ठीक से याद कर लेना, ताकि 7 तारीख को आप एग्जाम में फाड़ के आओगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल का आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।